नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान पुलिस का जो ये मुख्य विषय है महिला एवं बाल अपराध, उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा महिलाओं के लिए पोर्टल। महिलाओं के लिए पोर्टल। गुरुजी के महिलाओं के लिए पोर्टल हुआ है, बालकों के लिए नहीं होता। गालिब साहब ने क्या कहा है, जो मजा इंतजार में वो मुलाकात में नहीं है, तो बालकों के लिए भी होता है। ये जो पोर्टल है ये किसके लिए भी होता है? बालकों के लिए भी होता है, बालकों के लिए भी होता है। अब इसमें क्या है, अंतर क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे महिलाओं के लिए पोर्टल की अपने बात करते हैं तो पोर्टल क्या होता है, इसमें हमारे को जो ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। मान लो किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है, उसकी जानकारी हमें कहां से, हम उसको जानकारी कैसे दे सकते हैं? तो इस कुछ ऐप बनाए गए हैं। जैसे आप अपने कोर्स खरीद रहे हो, इस ऐप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल रही है कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है। उसी प्रकार यहां पर उनमें क्या है कि महिलाओं से संबंधित 350 से ज्यादा कोई जानकारी दी गई है। तो प्रश्न पहला बनता है कि भारत सरकार के द्वारा जो पहला जो भारत सरकार के अंदर जो ऐप आया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो कौन सा था? तो नारी की सुरक्षा के लिए सबसे पहले एक विकल्प निकाला गया। क्या निकाला गया? विकल्प। तो एक नंबर पर मैं यहां लिख देता हूं, क्या निकाला गया? विकल्प निकाला गया। ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए? गुरुजी, नारी की सुरक्षा के लिए। तो दूसरा कौन सा आ गया? नारी। दूसरा पोर्टल कौन सा आ गया? नारी। तो पहला पोर्टल है जिसका नाम विकल्प है, यह किसके द्वारा संचालित है? यूपी सरकार द्वारा संचालित, यूपी सरकार द्वारा संचालित। यह कब शुरू हुआ? 2016 में। ठीक है, तो पहला विकल्प आ गया। दूसरा नारी। नारी कब शुरू हुए गुरुजी? जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में किसके द्वारा ये नारी वाला आया है? ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री महोदया थी, उनका नाम था मेनका गांधी। मेनका गांधी द्वारा संचालित, मेनका गांधी द्वारा संचालित। अब जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल के अंदर 350 से ज्यादा, 350 से ज्यादा महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। तो उसी प्रकार बालकों के लिए आया। बालकों के लिए कौन कौन से ऐप आए, जैसे नोट लगा के लिख सकते हैं अपने। एक नंबर पर है खोया पाया, खोया पाया। 2 नंबर पर याद करेंगे स्वयं, और 3 नंबर पर याद करेंगे अपने विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी या विद्या लक्ष्मी भी बोल देते हैं, विजय लक्ष्मी भी बोल देते हैं। अब यहां विकल्प नारी यूपी सरकार द्वारा संचालित हो गया। इसके अंदर हमसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? वो ये प्रश्न पूछेगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पहला पोर्टल बनाया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो संबंधित जानकारी है, वह कौन सा था? विकल्प। कौन सी सरकार ने निकाला? यूपी सरकार के द्वारा। कौन से वर्ष? 2016 में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि महिला जो बाल विकास मंत्रालय है, उनकी जो मंत्री महोदया ही मेनका गांधी, उनके द्वारा कौन सा निकाला गया पोर्टल, शुरू किया गया? वो है नारी। पोर्टल के माध्यम से कितनी जानकारियां महिलाओं को उपलब्ध हो सकती है? 350 से ज्यादा योजनाओं संबंधी जानकारियां मिल सकती है। अब क्या है, हाल ही में इनके लिए कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। तो हम उस ऐप के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं। ये तो थे मतलब कि शिकायत के संदर्भ में जो महिलाओं से संबंधित जानकारियां हैं यहां पर। अब अपने बात करेंगे यहां पर ऐप की। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ साथ नोट भी करते रहें आप। अब ऐप की बात करते हैं, महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप जो बनाए गए उनमें नाम आता है सबसे पहले चिल्ला। हाँ, बिल्कुल सही है, चिल्ला आप लोग जो सोच रहे हो। दूसरा है बी सेफ, बी सेफ। और तीसरा है स्मार्ट 24/7। ये तो है ऐप।
अब महिला सुरक्षा से संबंधित क्या है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर, यानी जिनसे अपने क्या कर सकते हैं कि फोन करके भी सुरक्षाओं को अवगत करवा सकते हैं, उनमें जो नाम आते हैं उसको अपने याद करते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे ऑनलाइन हेल्प लाइन नंबर, उसमें जो ये नंबर आते हैं 112, 181, 1090, 1091, ये क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। आप इनके द्वारा जैसे ही किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो डायरेक्ट आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने जो घटना घटी है उसके बारे में वहां पर अवगत करवा सकते हो। तो ये तो थे महिलाओं से संबंधित। अब क्या है कि हाल ही में करंट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? तो वो क्या आ जाएगा? दिल्ली पुलिस का नाम आएगा उसमें। तो यहां बात करते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है आप लोगों से, तो हमने उससे पहले पढ़ा है, चिल्ला पढ़ लिया, बी सेफ पढ़ लिया, स्मार्ट 24x7, ये तो पढ़े ही पढ़े हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो शुरू किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा हिम्मत, यानी हिम्मत ना हार तू नारी। ठीक है, वो क्या नाम रखा उसका? हिम्मत। ठीक है, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद को तो समय की भी तलाश है, तू घर से निकल, तू बागियों का सामना कर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपने को घबराना नहीं है, सामने वाले से आंखें मिलाकर बात कीजिए आप, तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हेल्पलाइन नंबर आगे जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है 112, 181, 1090, 1091। अब यहीं से आपको मैं बता देता हूं, अगर प्रश्न आता है कि कोई बालक खो गया और उस बालक की जो खोने की जो जानकारी है वो अपने किसको देते हैं, कैसे देते हैं, उनके लिए जो मैं ऐप बता चुका हूं आपको, खोया पाया। तो सबसे पहले खोया पाया ऐप के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐप के बारे में बात करेंगे भाई? खोया पाया। उनके लिए जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो होते हैं 1098। क्या होते हैं? 1098। और बात करेंगे अपने खोया पाया की। और खोया पाया जो ऐप है वो ऑनलाइन पोर्टल है, यहां पर अपहरण संबंधित जो बातें दर्ज करवाई जाती है। ठीक है, तो एक बात यहां पर करते हैं खोया पाया की। दूसरा ऐप जो मैं बताकर गया था आपको कौन सा था? स्वयं, बिल्कुल सही है। और तीसरे की जो बात कर रहे हैं विद्या लक्ष्मी, या इसको विजय लक्ष्मी भी कह सकते हैं। क्लियर? पहली बात, दोनों ऐप किसके द्वारा संचालित है? अब ये जो है ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं के लिए पोर्टल है। किसके लिए पोर्टल है भाई? बालकों के लिए पोर्टल है, सॉरी, बालकों के लिए पोर्टल। तो खोया पाया जो है ये है, अब बालकों से आ गया तो बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित। गुरुजी सही बात, क्योंकि बालकों से संबंधित आ गया। अब यहां प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये आता है कि ये लागू कब हुआ था? खोया पाया 2 जून 2015 को, यानी बनाया कब गया है? 2 जून 2015 को बनाया गया, यानी संचालित किया गया, बनाया गया, एक ही बात, आप उसको कैसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, खोया, यानी कोई बालक जो या तो पहले खो चुका है, पहले खो गया वो, उसकी जानकारी भी हमको कहां से मिलेगी? खोया पाया ऐप से मिलेगी, इस पोर्टल से मिलेगी, सॉरी। ठीक है, अगर कोई बालक जो है वो मिल जाता है, उसकी जानकारी भी कहां पे मिलेगी? यहीं से मिलेगी। पाया, पहले से गुमा हुआ कोई गुमशुदा है पहले से, उसकी जानकारी भी यही है, या कोई हाल ही में जो खो गया है उसकी जो सूचना देंगे वो भी अपने यहीं पर देंगे। सूचना देने के लिए जो यहां पर हेल्पलाइन नंबर है,
हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098। क्या है भाई? 1098। अब यहां दिखा हुआ है स्वयं। क्या लिखा हुआ है? स्वयं। याद कैसे करेंगे? इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, यह युवा दिवस कितनी तारीख को होता है? 12 जनवरी को होता है। तो 12 जनवरी 2017 को 12 जनवरी 2017 को संचालित। अब ये जो पोर्टल है, प्रश्न आ जाए स्वयं भी किसके द्वारा संचालित है? तो ये भी बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही संचालित है। तो इसको भी अपने कहेंगे स्वयं और खोया पाया। लेकिन क्या सर विद्यालक्ष्मी भी बाल विकास मंत्रालय द्वारा? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालक्ष्मी जो है वो है RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 के अंतर्गत संचालित। तो ये किसके द्वारा आ गया? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पत्र जो है उसको कहते हैं। उसके द्वारा कौन सा है? विद्यालक्ष्मी। इसमें बालकों को निःशुल्क शिक्षा, क्या है? बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। टेक्निकल टीम एक बार ध्यान देना इधर, बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहां पर अपने बात करके आज की महिलाओं के लिए पोर्टल जो थे, यहां बालकों के लिए, ठीक है। ये जो पोर्टल है ये लास्ट वाला है जो RTI द्वारा संचालित है, और ऊपर वाले जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, ठीक है ना। हेलो टेक्निकल टीम, बस इतना ध्यान रखना भी ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, और इसके अंदर कोई खो गया पाया उसके लिए आ गया। यह से युवा दिवस के दिन यह से ही योजनाओं से संबंधित जानकारी है। बालकों के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनके लिए योजनाओं से संबंधित जानकारी। तो स्वयं ऐप जो है वो तो बालकों से संबंधित जानकारी के लिए है। तो ये अपना जो है एक टॉपिक बालकों और महिलाओं के लिए पोर्टल ये पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपने दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों।